हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतान्ते। हरे कृष्णा। क्या? नहीं, कौन कह रहा है? एक बोल सबने। अरे अभी तो मैंने शेयर किया ना, अभी कैसे कैसे आ सकता? तो एक यूट्यूब वीडियो एक में इसलिए होगा कि वो शेयर नहीं किया होगा, उसी में मैंने पढ़ दिए होंगे। और उसमें वो आधे आधे आ रहे होंगे ना, मतलब फॉन्ट बड़ा है ना, तो आधे आ रहे होंगे। ये तो पूरे तो शेयर किया था मैंने, शेयर फाइल करेंगे तो पूरे आते हैं। वो शेयर नहीं किया था फाइल, ऐसे डायरेक्ट छोटे फाइल में देख रहे होंगे ना, इसलिए। ठीक है, तो एक बार हम दोहरा दें कि 69 70 71 पीछे के श्लोकों में जो थीम चल रही थी, वो तीन लोगों के, तीन व्यक्ति के बारे में चल रही थी। एक व्यक्ति वो जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है सबको, वो बहुत अधिक प्रिय है। किसको? कृष्ण को। दूसरा, जो अच्छे से श्रवण कर रहा है, सॉरी श्रवण नहीं, हाँ अध्ययन कर रहा है, जो अध्ययन कर रहा है, बढ़िया से एकाग्रचित होकर अध्ययन कर रहा है, तो उसको, जो अध्ययन कर रहा है उसको क्या फल मिलेगा? फलों की बात हो रही थी, यानी श्लोक क्रमांक 70। 70 में, एक मिनट हम देख लेते हैं, 70 हमारे सामने ही है। हाँ, 70 में अध्यक्षित है। हाँ, घोषित करता हूँ कि हमारी इस पवित्र संसार का जो अध्ययन करता है, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यस, किससे पूजा करता है? बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और 71 नंबर श्लोक बताया गया था कि अगर कोई बुद्धिमान नहीं है, जो कि भगवत गीता का ज्ञान दे भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता, यानी अनपढ़ है, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए बहुत अच्छा श्लोक था, श्लोक क्रमांक 71, जिसमें भगवान बता रहे थे कि अगर वो साधना भी नहीं कर रहा है और सिर्फ श्रद्धा से और द्वेष रहित सुन रहा है, श्रद्धा से और द्वेष रहित सुन रहा है, तो उसे शुभ लोगों की प्राप्ति होगी। शुभ लोगों की। ऐसा कौन है जो सुन नहीं पाता? देख तो सकता है। जो ना देख सकता है ना सुन सकता है, उसके पास जाने कथा हो रही तो वहां जाके बैठ जाए। बैठ जाए वहां जाके, कुर्सी पे बैठ जाए। भगवान ऐसी क्वालिटी तो वो, तो एक बात बताइए, हम जब एक सुनते हैं कि एक व्यक्ति कोमा में चला गया था, यानी वो बैठ भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, देख नहीं सकता, फिर उद्धार हो गया था ना उसका। कैसे हो गया था? गीता सुन के, मतलब सुनाई नहीं पड़ रही थी लेकिन फिर भी उसने सुन लिया गीता को। तो स्पिरिचुअल चीजें ऐसी हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि इंग्लिश क्लास चल रही हो, फिर भी वहां बैठ जाना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? हमें तो इंग्लिश अंडरस्टैंड है नहीं, क्यों बैठना चाहिए? तो इसीलिए बैठना चाहिए कि उसकी जो ध्वनि है वो हमें शुद्ध करती है, इसलिए हमें बैठना चाहिए।
ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, तो हम पढ़ते हैं। हाँ, अब श्लोक क्रमांक 72 से देखो थीम चेंज है। तो 72 में भगवान क्या बता रहे हैं, मतलब कि थीम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, 3 श्लोक तक चलेगी, 3-4 श्लोकों तक चलेगी। और ये भी गजब की है कि भगवान आपने ये भी बता दिया, ज्ञान देने वाले का फल बता दिया, अध्ययन करने वाले का फल बता दिया, और आपने और आपने वो भी बता दिया कि जो सिर्फ श्रवण कर रहा है उसका फल बता दिया। अब अल्टीमेट पूरी गीता को भगवान ने बता दिया अर्जुन को। तो पूरी गीता अगर किसी ने समझ ली है, पढ़ी है, उसका क्या लाभ है, क्या होना चाहिए? अगर किसी ने एकाग्रचित्त होकर भगवत गीता समझी है और बढ़िया से बैठ के सुनी है या पढ़ी है, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा उसको, ये बता रहे हैं। तो भगवान, हाँ इसमें बता रहे थे, श्लोक दोहराइए मेरे पीछे। कच्चिद एतश्रुतुं पार्थ, कश्चिद एतच्छ्रुतुं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चिद ज्ञानं सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, कच्चिद एतच्छ्रुतुं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चिद ज्ञानं सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, कच्चिद एतच्छ्रुतुं पार्थ, कश्चिद एत कश्चिद एतत् श्रुतम पार्थ, क्या तुमने सुना पार्थ? मतलब पूरी भगवदगीता बोल दी ना, भगवान कह रहे क्या सुना? हे पार्थ, क्या तुमने सुना? क्या आपने सुना? ध्यान पूर्वक हाथ लगा लो, भगवान ने हाथ दिया है। ध्यान पूर्वक मतलब क्या है? और तुमने, आपने सुना, फिर तो वही तो है, इसीलिए तो फर्क नहीं पड़ता। भगवदगीता इतनी पावरफुल है कि अगर हम ध्यान पूर्वक सुने हर एक श्लोक को ध्यान पूर्वक, तो जो रिजल्ट अर्जुन में दिख रहे हैं युद्ध करने से पहले और अब, वो रिजल्ट हमें भी दिखेंगे अगर ध्यानपूर्वक सुना है तो। ये गीता का पढ़ने का समझने का फल है ही है। ठीक है, इसीलिए श्लोक बहुत अच्छा है। इसके बाद बताएंगे कि क्या फल मिला। आज तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो एकाग्रेण चेतसा, कैसे सुना? एकाग्र चित्त होके, एक त्वयि एकाग्र, एकाग्रेण चेतसा, चेतना समझ, चेतना, अपनी चेतना को एकाग्र करके, मतलब और कहीं नहीं, सिर्फ गीता को एकाग्रता होके चुना, सुना। एकाग्र समझना ना, एकाग्र होके मतलब कि बस गीता सुन रहे हैं, बस सिर्फ गीता और कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गीता सुना ऐसे बड़े ध्यान पूर्वक। कच्चित ज्ञान सम्मोहम प्रनष्टस्ते धनंजय, और सुनने से क्या प्रभाव हुआ? क्या तुम्हारा अज्ञान खत्म हो गया? अज्ञानी तो था ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने भ्राता बंधुओं गुरुओं को कैसे मारूंगा, ये तो मेरे हैं, मैं नहीं मार सकता, ये क्या था सब? शरीर अपने को आपको मारा है, अज्ञान। तो क्या आपका ज्ञान नष्ट हो गया इसे सुनने के बाद? धैर्य पूर्वक गीता को सुनने के बाद क्या आपका ज्ञान नष्ट हो गया? सम्मोह मतलब कि जो वस्तु है उस वस्तु को वैसी ना देखना, लकड़ी को लकड़ी ना देखना। हम यही कर रहे हैं, हम जो यथावत जो वस्तु हम वैसे उसको नहीं देख पा रहे हैं, यथावत के हम अपने जीव हैं, हम शरीर ने, हम यथावत नहीं देख पा रहे हैं। प्रणष्टस्ते धनंजय, अच्छे से नष्ट हुआ, ये भी कह रहे हैं भगवान के, अच्छे से नष्ट हुआ ना ज्ञान, ऐसा तो नहीं कुछ कुछ रह गया हो, कहीं ना कहीं संशय रह गई हो, अच्छे से नष्ट हुआ ना। तो हे धनंजय, तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अब अर्जुन बताएंगे कल कि हाँ नष्ट हो गया मेरा ये सब कुछ ना। तो भगवत गीता को समझ के, एकाग्रचित्त होके सुन के समझ के क्या होता है, अज्ञान नष्ट होता है।
और जो वस्तु यथावत जिस स्थिति में है वैसी हमें समझ में आती है। अभी तो भ्रम के कारण हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रभाव अर्जुन पे हुआ भगवत गीता को सुन के, वही प्रभाव हम पे भी होगा। बस अगर हम एप्लीकेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी फॉर्मूला को वहां अप्लाई कर दें। जैसे अर्जुन ने सुना भगवत गीता को एकाग्र चित्त होकर ध्यान पूर्वक, वैसे ही हम सुने तो हम में प्रभाव पड़ेगा, जैसे अर्जुन का पड़ा। जैसे अर्जुन आगे बोलेंगे कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है और मेरा मोह जा चुका है, अब मैं युद्ध करूंगा। पहले युद्ध के लिए मना कर रहे थे, और क्या हुआ था, उनका जो गांडीव था वो हिल रहा था, और क्या हुआ था, बैठ गए थे। और अब 45 मिनट बाद उठ जाएंगे, अब खड़े हो जाएंगे, कहाँ शत्रु, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सारा 45 मिनट भगवान ने जो बताया, उससे वो समझ के जान गए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं नित्य सेवक हूँ भगवान। ये समझ गए वो। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं गीता को तो हमारा मोह क्या है, हमारा मोह चला जाएगा। हमारा मोह क्या है, मोह क्या है, आप बता, नए नए लोग बताएंगे मोह क्या है। मोह क्या है, नए ही हो ना आप, हमेशा नए रहते हो, बताओ। पुराने तो तब हो गए ना, एक आध आंसर दे पाओ सही से, नहीं तो नए ही हो। बता मोह क्या है। फैमिली एमली ये सब, लेकिन ये मोह कब जाएगा आपका, फैमिली एमली वाला है। और जबकि स्त्री में तो ये होता है ना कि मोह ट्रांसफर हो जाता है। अभी इस फैमिली में मोह है, शादी के बाद उस फैमिली में मोह हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा। और ये तो सबको ये अनुभव होगा कि दूर होने के बाद अपने आप ही वो कम हो जाता है। वहाँ की टेंशन ज्यादा हो जाती है, यहाँ की टेंशन कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे कि फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड जब तक साथ रहते हैं तब तक तो फ्रेंड रहते हैं, और वही फ्रेंड अगर दूर चला जाए तो अपने आप दूरी 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 हो जाती है, कोई भी हो, मतलब दूरी दूरी होती जाती है। ऐसे ही होता है इसमें। तो हमारा मोह क्या है, कि हम इस व्यक्ति के हैं, हम इस व्यक्ति के हैं, हम इस समाज के हैं, हम इस राष्ट्र के हैं, हम उसके हैं, हम इसके हैं, हम उसके हैं। कृष्ण नहीं आते बस इसमें, हम कृष्ण के नहीं है, ये छोड़ के बाकी हम सबके हैं। ये मोह है, अपने आप को शरीर मानना। हम कभी मेहनत कर रहे हैं, पर हम हैं कौन, भगवान के नित्य दास। हम यहाँ पे तो खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम असलियत में कौन है, हम भगवान नित्य दास हैं। तो उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटी मतलब हमारा प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेवा करना है। हाँ होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम जिसके हैं फर्स्ट तो प्रायोरिटी उसी की होगी ना। उसके बाद मान लो कि अगर हम शरीर हैं तो शरीर से जुड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आएगी। पत्नी है तो पति की सेवा, और पति है तो पत्नी की सेवा, यही आएंगे ना। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसी पे जा रही है ना। ऐसे ही अगर हम कृष्ण के हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण पे ही जाएगी, कि हम कृष्ण के सेवक हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो श्लोक समझ में आ गया, क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भगवान। आपने सुना ना जो मैंने बोला ध्यान पूर्वक। और इसमें प्रोपात जी ये भी बताएंगे, अगर नहीं समझ पाए हो, नहीं सुना, मैं दोबारा बताऊं, मतलब दोबारा बताने के लिए तैयार है भगवान। एक बात बताओ, युद्ध जरूरी है कि गीता का ज्ञान। शंख बज चुके थे, स्टार्ट हो गया था मतलब, और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, और समझाऊं, मतलब युद्ध से कोई मतलब नहीं है, डिले होता रहे हो या ना हो। गीता समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो दोबारा समझाऊं, ये बताना चाह रहे हैं। टेक्स्ट। हे प्रतापुत्र, हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। देखिए, भगवान पूछ रहे हैं कि एकाग्र चित्त होकर सुनने को, और जब युद्ध हो रहा था, शंख बज चुके थे तब।
तो यानी हम इसे समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है, ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को, बाकी चीजों को ना। बाकी चीजों को तो साइड कर दो, बाकी चीजें तो बाद के लिए होती हैं। हमारे बीच में एकाग्र चित्त में बीच में कौन सा युद्ध आता है, फोन। सबसे बड़ा दुश्मन फोन ही है ना। ऐसा सिस्टम हो जाए कि फ्लाइट मोड पे लगा लो, जूम चलता रहे, ऐसा हो जाता है। तो एक तो यहाँ वाईफाई से, हाँ तो वही किया करो ना। उससे क्या है कि ना कोई कॉल आएगा ना कोई मैसेज आएगा। आधे घंटे, हम भगवान के लिए आधा घंटा नहीं भूल सकते क्या फोन को, सोच के देखो जरा, उसके बाद कर लो जहाँ कॉल करना है। मतलब फोन चालू रहेगा तो कॉल किसी की भी आ सकती है ना, समझे। आएगी तो डिस्टरबेंस होगा ही होगा ना। भगवान ये देखते होंगे बैठे बैठे कि ये लोग ना आधे घंटे तो कॉल फोन को छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने, उसको तो कैसे पाएंगे। हाँ बैठे तो हैं, लेकिन बैठे ही रहना है क्या हमेशा, ऊपर नहीं बढ़ना है क्या। जैसे प्रभु जी ने, हिसगिस पांचन प्रभु जी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी, जब हम बहुत फर्स्ट टाइम, जो छतरपुर मंदिर है ना, बलराम बलदेव शोधा, पहली बार गए थे, पहली बार वहां पे इसमें अमोघ लीला का ड्रामा भी हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बुला के बोला था कि आपको यूथ आश्रय की क्लास में आना है। जब वो अलग करते ना, सैटरडे का अलग क्लास करती थी, यहाँ फ्राइडे होती थी उस टाइम पे, उनकी सैटरडे होती थी, सैटरडे करती थी नाम अट्टा में या कहीं भी करते थे। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने वही पूछा, मैंने वो क्लास, कर देखो वो क्लास तो जनरल क्लास है, उसी में पड़े रहना है क्या हमेशा, आगे नहीं बढ़ना है क्या भक्ति में। मतलब उनका कहना था कि वो तो जनरली क्लास है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं आते जाते हैं, वो तो एक जनरली, वो तो हमेशा ही रहेगी क्लास। वो हमेशा चलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। एक गंभीर बनने के लिए, एक उठने के लिए भक्ति में एक अलग क्लास में आना पड़ेगा जिसमें कम लोग होंगे, फिर वहां से और आगे ऐसे बढ़ेंगे ना। मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहे फिलहाल अगर आपके पास टाइम है दोनों क्लास में जाओ, उसमें भी जाओ इसमें जाओ, लेकिन प्रायोरिटी इस क्लास को दो फिर, है ना, इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने बोला मैं अकेले तो नहीं, भैया मेरे। तो कह रहे कौन से भैया, मैंने कहा अभिषेक। तो अभिषेक के लिए तो मना कर दिया था उस टाइम पे ना, अभिषेक तो फ्राइडे में जाता था उस टाइम, स्टार्टिंग में। लेकिन तुम्हारी यहाँ कर दी थी कि अभिषेक चल आप देश प्रभु को ठीक है आप ले आना उसमें। फिर धीरे धीरे अभिषेक को भी करा लिया था बाद में ना, इस तरीके से। तो मैं वही सीखा कि जहाँ बैठे हैं वही थोड़ी बैठे रहना है, थोड़ा आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है भक्ति में। या फिर यही ठान लिया है कि बस यही 16 माला ऐसे ही करनी है, जो भी सो सा के या जो भी मन भाग रहा है किधर कर करू के, और उसके बाद मैं भी सो जाता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। और और बस यही सब, ये रोटेशन बांध लिया। अरे आगे प्रगति करनी है कि नहीं करनी है। आगे प्रगति करने का मतलब क्या है, भक्ति में आगे प्रगति का मतलब है गंभीरता लाना। गंभीर एप्पल वाले फोन वाले बैठे हैं, उन्हें क्या मिल गया एप्पल फोन से, बता क्या खुशी मिली। यूज कर लो फिर भी कुछ भी नहीं है। मैंने ये फोन खरीद के देख लिया, वो थोड़े दिन का होता है, फोन होना चाहिए, फोन होना चाहिए, बाद में बोर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। अब मेरी इच्छा तो यही कर रही है वापस हो जाएगी। मैं अभी भी लगा हूँ, हो सकता है वापस अमेजोन से करा दूं मैं। मेरे तभी इच्छा ही चल रही है वापस कर दूं इसको। तो कुछ नहीं होता इससे। मैं आज एक भौतिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज मैं डॉक्टर के पास गया था दवा लेने, और डॉक्टर है, और डॉक्टर फोन पता कैसा था, आगे से दिल पे डिस्प्ले फूटी, नीचे डिस्प्ले फूटी, पीछे बैक कवर फूटा टूटा, ऐसे करके दिख भी नहीं रहा, उसे चला रहे हैं। मतलब इससे ये दिखता है ना कि फालतू क्या करना नया लेके, चल रहा है रगड़ रहा है। सैमसंग का था कोई पुराना मॉडल, रगड़ रहा है, ऊपर ऐसे फूटा है, फटा स्पीकर तक फूटा रहता है, या नीचे कीपैड तक फूटा रहता है, ऐसे फूटा, बीच बीच में बस डिस्प्ले आ रही थी। है? क्यों, तुम्हारा तो सस्ता है फिर। उसे बेच दो ना, उसमें आसक्ति है तुम्हारी भी। और ऐसा होता है, हमें फोन से आसक्ति हो जाती है, पता है, बेचते हैं तो ना, अरे यार इसे नहीं बेचते हैं बहुत दिन हो गए, ऐसा होता है, फोन से आसक्ति हो जाती है। क्यों बेचेगा, क्यों नहीं। तो कम में जाएगा ना अगर बेचता जाएगा। तो अब फोनों की बात छोड़ो, फोन से ही बात शुरू हुई थी। प्रगति कर, भक्ति में प्रगति करने का मतलब है 16 माला पहले भी कर रहे थे, पर 16 माला अच्छे से करने का प्रयास करना, ये हो गया गंभीरता, यानी प्रगति करना। कथा पहले भी सुन रहे थे पर गंभीरता से कथा सुनना। सिंसियर मतलब गंभीर बनना, गंभीर बनना मतलब कि कथा स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले आ जाना और फिर जाना, ये गंभीरता कहलाती है। ये भगवान नोटिस करते हैं, मैं नोटिस नहीं करता, भगवान नोटिस करते हैं कि हाँ इसे कथा सुनने में रुचि है। और कथा में ओम अज्ञान तिमिरांधस्य हो गया पूरा, उसके बाद आ रहे हैं, तो ये गंभीरता नहीं दिखा रही। ये तो भैया कि हम समय पूरा कर रहे हैं या फिर बस जाना पड़ रहा है ना, इस तरीके से। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान भगवान कह रहा है कि नहीं सुना है, नहीं समझ पाए हो, या फिर ऐसा भी कभी होता है कि समझ लिए पूरी गीता पर कुछ कुछ डाउट रह गए हैं, संशय रह गए हैं,
अगर वो भी रहेंगे तो वो भी बताने के तैयार है। भगवान इतने उत्साहित हैं बताने के लिए अर्जुन को, भगवद गीता ज्ञान कह रहे कि युद्ध जाए भाड़ में, युद्ध होता रहेगा बाद में, पहले गीता समझो, है ना, इस प्रकार से। तो भगवान ये भी पूछ रहे हैं कि अर्जुन अगर अभी भी समझ नहीं आया है, तो आपको दोबारा बताऊंगा। ऐसे हैं भगवान कृष्ण। सोच सकते हैं, जो पूरे जगत के नायक हैं, खलनायक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं दोबारा बताऊंगा। मना किसके पास टाइम है दोबारा बताने का? वही चीज। अब जैसे मैं बोलूँ ये श्लोक कर लिया, कल फिर ये श्लोक करेंगे, कल ये फिर श्लोक करेंगे, तो समझ नहीं आता पूरा, अब बोर हो जाएंगे दो बार में। तो गीता का ज्ञान एकाग्रचित्त होकर सुनना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर मतलब चलते फिरते नहीं सुनना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर मतलब बैठ के। याद रखना, चलते फिरते हम सुन तो लेते हैं, पर कोई भी एक पॉइंट बता नहीं पाओगे आप 2 घंटे बाद भी कि क्या सुना था। लेकिन आप जो बैठ के सुनोगे उसमें पॉइंट बता दो। और नोट्स बनाओगे तो फिर नोट्स देख के बता ही सकते हैं फिर तो, है ना। जैसे गुरु महाराज का लेक्चर हुआ था ना अभी संडे को जो निकला है, अब मैंने नोट्स बनाए थे उस पे। तो नोट्स पे बनाने के लिए कम से कम मुझे 2 घंटे लग गए, पूरा लेक्चर 2 घंटे में फिनिश हो पाया लेक्चर। और नोट्स हैं पूरे, अगर मैं नोट्स से पढ़ूंगा तो एज इट इज बता दूंगा, क्योंकि नोट्स पूरे बनाए हैं। तो पिछले श्लोक में बोलने, पढ़ने, श्रवण करने की महिमा का वर्णन। अब समझ आया कि नहीं, और समझ आया तो क्या प्रभाव होगा। ऐसा नहीं है कि हम समझे पर जीवन कुछ और है। समझे, मान लो कि हम गीता तो समझ गए पूरे, पर जीवन अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसे पुराना चल रहा है, इसका मतलब हम समझे नहीं। क्योंकि समझ जाएंगे तो अज्ञान नष्ट होगा ही होगा, मोह नष्ट होगा ही होगा। ये फल है इसका। प्रयास कर रहे हैं थोड़ा तो, मोह नष्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा अज्ञान भी नष्ट हो रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे और बढ़ेंगे, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो भगवान एक एक वैद्य की तरह ट्रीट कर रहे हैं अर्जुन को। वैद्य की तरह, वैद्य कहते हैं ना, अच्छा आपको बुखार था ना, दवा ली तो बुखार कम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब गीता का ज्ञान मतलब दवा, बुखार मतलब अज्ञान, हुआ कि नहीं हुआ कम। तो भगवान भगवान का बहुत आग्रह है कि गीता का ज्ञान अर्जुन को समझाने का। नहीं समझ आया तो दोबारा समझाऊंगा। तो गीता का ज्ञान सरल है, सरल है। कहते हैं ना कि अरे भगवत गीता तो शिशु ज्ञान है, बोलते हैं ना, शिशु ज्ञान है मतलब बच्चों का है। तो ऐसा है क्या? शिशु ज्ञान है? आसान है भगवत गीता का ज्ञान? बहुत फिलोसफी है। कृष्णा बुक आसान है, कृष्णा बुक आप 5-6 बार पढ़ लो, लीला याद हो जाएंगी। लेकिन भगवत गीता अगर आसान होती तो इतने बड़े सूर्यदेव व्यवस्मान को बताने की क्या जरूरत पड़ जाती? उनको बतानी पड़ी ना, यानी वो कितने इंटेलिजेंट है, फिर भी उनके बाद उनको बताना पड़ रहा है। तो यानी सरल नहीं है। लेकिन एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे, समझ में आएगा तात्पर्य। भगवान अर्जुन के गुरु, भगवान अर्जुन गुरु का काम कर रहे हैं, सॉरी, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे। अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता ढंग से समझ ली है या नहीं। अगर गुरु होते हैं तो बताते हैं, तो पूछते हैं ना कि समझ आया ना। गुरु का कर्तव्य होता है ना पूछना शिष्य को, और शिष्य का क्या कर्तव्य होता है? क्लास से भाग जाना। फिर क्या समझ में आएगा? गुरु देख कुछ भी हो, पर हम पूरे टाइम तो नहीं बैठ पाएंगे, बैठ भी जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, सो जाएंगे। और बहुत से लोग सोते हैं, नींद पूरी करते हैं क्लास में, जो जल्दी, मतलब कि काफी काफी मतलब है कि सामने खर्राटे आने लगेंगे क्लास में। इतना भयंकर सोते हैं। और जैसे हरी बोल होगी, नींद खुल जाएगी, प्रसाद में बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो प्रसाद नींद नहीं आती क्योंकि हमारी आसक्ति है ना इंद्रिय भोग करने की उसके, अभी भी, इसलिए नींद नहीं आती। जैसे कि अगर हम वैसे करके हैं, वैसे तो प्रसाद में इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो हमारा रुचि है ना, हम कर रहे हैं ना, जिसमें रुचि होगी उसमें नींद क्यों आएगी? भक्ति गंगा का हमेशा प्रसाद खाओ तो, हमेशा खाओ तो ना, पर खा कहाँ पाते हैं, कभी ना कभी तो। हाँ, तो वही तो, हमेशा खाओ ना प्रसाद, है ना, प्रॉपरली प्रसाद खाना है हमेशा। ठीक है। तो वही बता रहे हैं, भगवान की पूरी गीता समझ लिया कि नहीं। जैसे कि पूरी गीता का मतलब है मन मना मदभक्तो सर्वधर्म परित्यज्य। ये तो है ही, है ही पूरी गीता। अगर पूरी गीता में समझ आए तो ये वाला समझ गए कि नहीं, पाठ जो पूरा मेन था। कंक्लूजन क्या है पूरी गीता का? भगवान की भक्ति करो, सेवा करो। हाँ, मन मना मदभक्तो और सर्वधर्म परित्यज्य। ठीक है। यदि नहीं
समझी है, तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं अगर नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश या विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। अंश मतलब कुछ कुछ पॉइंट रह गए हैं ना, कोई कोई श्लोक समझ में नहीं आया, विशेष या कुछ विशेष रह गया हो, या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। हाँ। वस्तुतः जो भी व्यक्ति, सामने वाले को छोड़ के बाकी सभी की बात हो रही है, जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। अगर कोई, आप लोगों को छोड़ के आपका तो अज्ञान पहले से दूर हो चुका है ना। अज्ञान दूर हुआ नहीं है, पता नहीं है कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। हाँ, प्रैक्टिकल में नहीं उतरा है वो, लेकिन ज्ञान तो है ना। है? तो बता कौन है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो है नहीं, ज्ञान तो है ना, प्रैक्टिकल नहीं होता। अब उस पर काम करना है खाली, ज्ञान पे। देखो, इसे पीले में इसीलिए किया प्रभु जी ने कि जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे, कृष्ण से हम कृष्ण राग तो सुन नहीं सकते, ठीक है, या प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, भगवान के प्रतिनिधि किसको कहा जाएगा? हाँ। हाँ। ठीक है, और क्या बताएगा प्रतिनिधि मतलब? प्रतिनिधि। हाँ हाँ, समय ये थोड़ी कह रहा हूँ गलत बताया है, मैं और पूछना चाह रहा हूँ। गुरु परंपरा से जो आ रहा है, जो कृष्ण भगवान है बता रहा है, उनसे सुन रहे हैं, यानी प्रतिनिधि से सुन रहे हैं। और प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं? परंपरा तो बहुत सारी चल रही है ना। प्रमाणिक कौन माना जाए, तत्वदर्शी कौन माना जाए? हाँ, वो भी प्रमाणिक, आप किस संप्रदाय से हो? ब्रह्मा याद कर लिया करो ना। और हाँ, हाँ, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, ठीक है। तो ब्रह्म संप्रदाय तो उसकी बात करो ना, बाकी संप्रदाय में जो हो रहा है होने दो, उनसे हमें क्या। हाँ, प्रतिनिधि मतलब क्या? अच्छा ठीक है, और अज्ञान क्या है? क्या सोचा, छोटा श्लोक है तो जल्दी निपट जाएंगे? कभी कोई छोटा श्लोक बड़ा हो जाता है। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अज्ञान क्या है, देर लग रही है ना इसमें। अज्ञान किसे कहते हैं? हम शरीर है नहीं, पर हम शरीर मान रहे हैं अपने आप को। देखो, अज्ञान को एक अविद्या भी बोलते हैं, ठीक है, अविद्या। और अविद्या क्या करती है, अपने स्वरूप की विस्मृति। हमारा स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद कृष्ण के सेवक, नित्य सेवक। इसको क्या कर देती है अविद्या, ढक देती है, मतलब कि विस्मृत कर देती है, भुला देती है। और क्या सोचने लगते हैं फिर हम शरीर हैं। और फिर क्या होता है, फिर राग द्वेष। इसके बाद क्या जाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, राग द्वेष। और इसका राग द्वेष आ जाता है, तो यही है अज्ञान। अज्ञान मतलब कि अपने स्वरूप को भूल जाना, और जो हम नहीं है उसमें समझ लेना उसको, ठीक है ना, ये। पर कोई भगवान या भगवान के प्रतिनिधि बनना, जैसे इसमें प्रतिनिधि की बात चली, तो प्रतिनिधि बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं। प्रतिनिधि आप भी बन सकते हो भगवान के। क्या हो, जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि मन मनाओ दत्तो मध्या जीवाम नमस्कारो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, ये आप किसी और को बता दो, तो आप प्रतिनिधि हुए कि नहीं भगवान के? हुए कि नहीं? आप बोलो भगवान भगवद गीता में कहते हैं मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मन मन भगवान में लगाओ, ये भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तो आप प्रतिनिधि हुए कि नहीं भगवान के? नहीं, फॉलो कर रहे हैं वो चीज तो बाद में आएगी, लेकिन आप अगर किसी को बता रहे हो वो तो सच बता रहे हो ना, तो प्रतिनिधि किसके माने जाओगे, मतलब आप किसके उससे बता रहे हो ना, सही। क्या? अब मैं बता रहा हूँ कि आप एक भक्त हैं, आप क्या भगवान को प्रणाम नहीं करते, मंदिर जाते हैं, मन नहीं लगाते जब माला करते हैं? हम्म, नमस्कार करते हैं?
पूजा करते हैं। और आप ये किसी को बताओ तो आप प्रतिनिधि हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अगर कोई बता रहा है देखो हमें उस निराकार की शरण में जाना है जो ब्रह्म अंदर बैठा हुआ है, बता रहे हैं किसी को, तो प्रतिनिधि हुए। तो बस प्रतिनिधि का मतलब यही है, जो भगवान बोल रहे हैं वही बोलना। हाँ, प्रतिनिधि माने जाओ, इसीलिए कह रहे हैं प्रतिनिधि बनना कोई कठिन कार्य नहीं, सरल है। एज इट इज बता रहे हो और भगवान ने जो बताया, तो प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि इसीलिए माने जाओगे ना कि जो आप बोल रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपका प्रतिनिधि होके बता रहा हूँ इस तरीके से, इस टाइप से। बाकी तो है ही गुरु परंपरा, प्रमाणिक गुरु, वो तो है ही। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, इसमें कोई मीमांसा है? मतलब इसमें कोई दिक्कत है कृष्णा कृष्णा बोलने में? लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, क्यों? कि अज्ञान मोह के कारण, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं इसलिए। तो यही सारी भगवत गीता पढ़ के हमें ये समझ आया कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। नाम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब नाम। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, जिसे किसी कवि या उपन्यास ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। समझे? तो भगवान के प्रतिनिधि से सुनेंगे तो हम इस अज्ञान के अंधकार को पार कर लेते हैं। समझ में आ जाता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरी एकमात्र सेवा है कृष्ण की सेवा करना। अब ये समझ लीजिए कि कृष्ण की सेवा कैसे होती है। कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? हम सुबह सुबह जपा करके करते हैं कृष्ण की सेवा। इस तरह कृष्ण की सेवा जपा करके, कृष्ण की पूजा करके, और गुरु की, वैष्णवों की सेवा करके, ठीक है। इस तरह से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं अब कृष्ण बैठे हैं, अब कृष्ण को गोद में ले लिया और सुला रहे हैं, ये सेवा नहीं होगा। सेवा मतलब जो भगवत गीता में ज्ञान है, जो बताया गया है, वो सेवा। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर विमानंदे। हरि हरि बोल। कल का श्लोक थोड़ा बड़ा होगा, 2 पार्ट में करेंगे फिर। ठीक है, तो हम इस श्लोक को उच्चारण करते हैं और इसको 2-3 बार दोहराएंगे ताकि ये श्लोक याद हो जाए। अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करष्ये वचनं तव। अं? स्थितोऽस्मि गतसन्देहः तत्प्रसादान् मयाच्युतः। हाँ। अर्जुन वाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करष्ये वचनं तव। तो कल ये श्लोक पूछा जाएगा, सब याद करके आना ये श्लोक, ठीक है। क्योंकि ये श्लोक बहुत अच्छा है कि मोह के ऊपर है, कि मोह हमारा क्या है, अज्ञान हमारा क्या है। और भगवत गीता को पढ़ के ये मोह अज्ञान नष्ट हो जाता है, और यथावत जो हमारा स्वरूप है, जो हमें, वो हमें पता रहता है। ठीक है। तो नष्ट मोहा, नष्टो मोहा यानी मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति, मुझ में स्मृति आ गई है, मुझे स्मृति आ गई, मतलब मुझे जो स्मरण था, मेरा स्मृति था, वो मेरी खो गई थी। अब मेरी स्मृति मेरी वापस आ गई है। त्वत्प्रसादान मया अच्युत्य, यानी आपकी कृपा से, जो आपने, आपकी कृपा से, मतलब कि अगर कोई बोले कि आपकी स्मृति कैसे वापस आ गई, कैसे आपका मोह नष्ट हो गया, तो कह रहे हैं आपकी कृपा से, मत प्रसादा, आपकी कृपा से, मत प्रसादान मया अच्युत्य, मतलब अच्युत्य। अच्युत्य क्यों बोल रहे हैं? अच्युत्य का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं। तो भगवान ने कृपा की ना, तभी तो अज्ञान चला गया, मोह चला गया, स्मृति वापस आ गई। तो भगवान ने कृपा करी, कृपा का सूचक है अच्युत्य। अच्युत मतलब कृपा करने से कभी चूकते नहीं। अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए?
जो भी कृष्ण को स्वीकार किए हुए हैं, भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से भगवान उन पे कृपा करने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि भगवान अच्युत है इसलिए। और नहीं तो इस जगत में बहुत से लोफर घूम रहे हैं जिनको लक्ष्य ही नहीं पता है कि क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज ही मैं क्लास में सुन रहा था कि अब तो मनुष्य से आगे तो अब पशु पहुंच गए हैं, जानवर निकल गए हैं मनुष्य से आगे। जो काम मनुष्य से नहीं हो रहा वो जानवर धकाधक कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, स्थितो अस्मि गत संदेहा करश्ये वचनम तवा। मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूं। अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूं मतलब स्थितो अस्मि, मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया। हमारी स्थिति क्या है? हम भगवान के दास हैं। तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए? कृष्ण की सेवा करना, यानी जो कृष्ण कह रहे हैं वो करना। वो हमारी स्थिति है, रियल स्थिति। उसमें मैं स्थित हो गया हूँ। गत संदेहा, गत संदेहा मतलब कौन बताएगा? क्या दूर हो गया? हाँ, मतलब मेरा संदेह या संशय चला गया है, दूर हो गया, मेरा संदेह दूर हो गया है। और संदेह दूर हो गया तो मैं क्या करूंगा? कर से वचनम तवा, ये नहीं बोल रहा मैं युद्ध करूंगा। हाँ, करस्य वचनम तवा, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। आप बोलोगे युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, आप बोलोगे युद्ध नहीं करो तो नहीं करूंगा। आप जो बोलोगे वो करूंगा। तो ऐसे ही अर्जुन की तरह हमें वही करना जो कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, ये बोल रहे हैं। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये बोल रहे हैं भगवान। तो हमें भगवान के वचनों को करस्य वचनम तवा ये करना है, और कुछ नहीं करना है। जो कृष्ण कहते हैं वो करूंगा। टेक्स्ट। हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। किसके अनुग्रह से? यानी किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। यानी हम जो कुछ भक्ति कर रहे हैं सफल कब होगी? जब उसमें भगवान की कृपा होगी, तभी सफल होगा। जब भगवान की कृपा नहीं है उसमें तो वो सफल नहीं हो पाएगी। अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब देखो, समझो इसको। पिछले श्लोक में हमने सुना था ईष्टोसी। ईष्टोसी सुना था पिछले श्लोकों में, ईष्टोसी। कौन बोल रहा था? भगवान बोल रहे थे अर्जुन से, इष्टोसी, तुम मेरे इष्ट हो। मतलब इष्ट मतलब जो बहुत प्रिय होता है, इष्टोसी सखा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, इष्टोसी बोला था। जब कोई सिख से स्निग्ध होता है, या प्रेमवत होता है, या सेवा सेवा की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, तो जो गुरु, और जो गुरु वह भी ज्ञान दे, और जो गुरु हैं वह भी ज्ञान देना चाहते हैं, तो फिर ज्ञान ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे भगवान ज्ञान दे रहे हैं, और अर्जुन भी एक अच्छा शिष्य है, स्निग्ध है ना, भक्ति पथ पे है, सेवा में है, सब है। तो भगवान भी उत्सुकता से ज्ञान देना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं इष्टोसी, तुम मुझे प्रिय हो। तो फिर ज्ञान ट्रांसफर होता है। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन को बहुत आग्रह है सुनने का। हमें आग्रह नहीं है सुनने का, हमें इधर उधर भागते रहते हैं कथा में। क्यों? रजोगुण। एक कथा में बता दे कि एक इंसान थे, वो सब कुछ कर लेते थे, बस कथा में नहीं बैठ पाते थे। तो जो लेक्चर दे रहे निकला, आज आप कुछ काम कार्य नहीं करो, कोई सेवा नहीं, यहाँ बैठ जाओ, बस बैठा लिया। अब रजोगुण इतना है ना, थोड़ी देर बैठे फिर भाग गए, फलाना फलाना काम वो करने, मतलब कि कुछ ना कुछ बीच में चहल पहल, कुछ ना कुछ, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, एक जगह बैठ नहीं सकते। सतोगुणी लोग एक जगह बैठे रहते हैं, और रजोगुणी लोग छटपटाते रहते हैं। तो देखते रहेंगे इधर उधर कब time। घड़ी देखते रहेंगे, 9 बज गए। 9 बजे तो खत्म हो जाना चाहिए था, 11 मिनट और रह गए। इससे कोई मतलब नहीं है कि कथा कितनी आगे होना है, बस फोकस है 11 मिनट और रह गए, 9 बजे खत्म होने का टाइम है, तो 9 बजे खत्म हो जाए बस। बाकी जो बीच में रह जाएगा रह जाएगा। रजोगुण से, और तमोगुण तो पता ही, आते ही सो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा बोलने के रूप में है। भगवत गीता बोली ना भगवान ने, तो भगवान की कृपा किससे आ रही है? बोलने के रूप में आ रही है। भगवान बोल रहे हैं, गौर करो कि भगवान बोल रहे हैं, और तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं सामने। जब कोई अच्छा स्पीकर बोलता है तो कितने ध्यान से हम सुनते हैं ना, फेमस हो हमारा तो। और सोचो साक्षात भगवान बोल रहे हो तब। मान लो भगवान ही
किसी मंदिर में आके, टेम्पल में आके कथा दे रहे हैं और आपको पता चल जाए, फिर जाओगे? अरे पूरा मंदिर क्या, पता नहीं, मंदिर में तो घुस घुस भी नहीं पाओगे, इतनी जगह नहीं होगी। पता चले कि रोड से ही सुनना पड़े, कहीं स्पीकर लगा दिया वहां से, और तब भी हम करताद मानेंगे अपने आप को, भगवान की आवाज तो आ रही है कान, इस तरीके से। तो ऑनलाइन वो क्रैक हो जाएगा ना वेबसाइट, जितने लोग कूद पड़ेंगे ना। हाँ, यूट्यूब क्रैक हो जाएगा ना वो तो, शायद लोड पड़ जाता है ना बहुत, वजन पड़ जाएगा। और उसके बाद पता चल जाएगा, पूरा विश्व ही आ जाएगा ना, भगवान को कौन नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन साक्षात भगवान ने भगवद गीता बोली है, और अभी हम पढ़ रहे तो वो साक्षात भगवान ही है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे है ना कलयुग में कि नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। ठीक है। तो जीवों का परम कल्याण के लिए भगवत गीता बोली गई है। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। हमारी स्मरण शक्ति क्या थी? मैं भगवान, परम भगवान कृष्ण है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, हमारी स्मरण शक्ति थी, पर इसलिए हमारी खो गई है, विस्मरण हो गई है। लेकिन स्मरण शक्ति वापस आ जाती है जब गीता को पढ़ लेते हैं। आती है कि नहीं आती जब गीता को पढ़ते हैं तो? हाँ, मैं कौन हूँ, इस तरीके से। इसीलिए कह रहे हैं स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। मतलब मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई भगवान। मेरी कंफ्यूजन थी, क्या कंफ्यूजन थी? दूर हो गई है। मुझे क्या करना है मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरा गांडीव धनुष नीचे गिर रहा था, मेरा हाथ कंप कपा रहे थे, मेरे रोम खड़े हो रहे थे, मुझे आंसू आ रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, करूंगा, इस तरीके से। तो अब मेरी ये कंफ्यूजन है वो चली गई। इससे पहले भगवान ने एक और बोला था, यथा इच्छासी तथा करो, बोला था पीछे के श्लोक में। मैंने सारी भगवदगीता बता दी, अब जो आपकी मर्जी हो वो करो। यानी भगवान ने फ्री विल दी ना यहाँ पे। अब उस फ्री विल का यूज क्या किया अर्जुन ने? करश्ये वचनम तवा, कर रहे हैं कि नहीं? भगवान ने फ्री विल दी। अब अर्जुन ये भी कह सकते हैं, ठीक है भगवान आपने फ्री विल दे दी ना, अब करूंगा तो मैं वही जो मेरा मन होगा। ऐसे बोल सकते थे कि आपने फ्री विल दे दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन? नहीं, करश्ये वचनम तवा, यानी मैं आपके वचन की रक्षा करूंगा, मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूंगा। तो अब तुम जो करना है करो। तो भगवान ने फ्री विल दी है, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? करस्य वचनम तवा, यानी आपके आदेशानुसार मैं कर्म करूंगा। तो कृष्ण फ्री विल देते हैं, पर उसी फ्री विल का इस्तेमाल क्या करना है, उस फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखो समझो। फ्री विल यानी चूज करना है, तो चूज किसको करना है? कृष्ण को। फ्री विल यानी फॉलोइंग करना है, फॉलोइंग किसको करना है, फॉलो किसको करना है? कृष्ण को। कृष्ण आगे आगे, हम पीछे पीछे, ये है फॉलो। हाँ, कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना, मतलब कृष्ण की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। और इसी को फ्री विल का सही इस्तेमाल करना बोलते हैं, इसी को। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं श्लोक को और समझा देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तात्पर्य कल करेंगे हम, क्योंकि तात्पर्य हो नहीं पाएगा आज, थोड़ा। हाँ, बड़ा है तात्पर्य, तो हम सिर्फ थोड़ा टीका को समझा देता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि भगवत गीता की कृपा से अज्ञान और संदेह समाप्त होता है। जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है? अज्ञान और संदेह और मोह, तीन चीजें समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि अर्जुन की समाप्त हो रही है। अब हमारी भगवत गीता भी लगभग खत्म ही हो रही ना, एक से स्टार्ट करी थी। तो क्या हमारा भी अज्ञान मोह संदेह नष्ट हो गया है? मोह तो नष्ट नहीं हुआ है, अज्ञान जरूर नष्ट हो गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, इतना पता चल गया है। और हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। और संदेह हमारा खत्म हो चुका है, कि संदेह बिल्कुल नहीं है कि भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण ही है। मान लो कोई अगर ये बोल रहा है कि देखो भगवान कृष्ण है, फिर एक समय पे बलराम जी आए, फिलॉसफी गलत हो सकती है। कृष्ण भी है शाश्वत, बलराम जी भी है शाश्वत। ऐसा नहीं एक समय था तब आए, शाश्वत ही है दोनों। लेकिन कम से कम ये तो सच बोल रहा है कृष्ण भगवान। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर कोई ये भी मान रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो भी उसने बहुत प्रगति कर ली। कृष्ण भगवान तो मान रहा है ना, इस तरीके से।
अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो अज्ञान है, इसमें अज्ञान और मोह को समझाया गया है, तो अज्ञान और मोह को ही हम समझा रहे हैं। देही अभिमान, देही अभिमान में क्या होता है? देही अभिमान में हम ये सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं हम वो कर लेंगे, कौन देख रहा है, कौन रोकने वाला है? होता है कि नहीं? अगर मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ ना, मैं छत पे जा सकता हूँ, मैं बाहर गली में जा सकता हूँ, मैं किराने दुकान पे दूध की थैली ला सकता हूँ, मैं चॉकलेट खा सकता हूँ, कौन रोकने वाला है क्या कोई? या देख रहा है कोई? कर सकते हैं ना? तो इसी देही विमान से बाहर आना है, मतलब अपने आप को क्या समझना है? कृष्ण का दास। और जब कृष्ण का दास समझेंगे तो फिर क्या करेंगे? जो कृष्ण कह रहे हैं वो करेंगे। तो यानी जो भी हमारा अज्ञान है वो क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं। और जब देह समझते हैं तो हमारे अंदर ये भी भावना आती है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं कर सकता हूं जो चाहूं वो? सोच के देखो। लेकिन सोच के देखो, मैं जो चाहूं नहीं कर सकता। आप ऊपर छत पे जाके लौट के आओ, कर सकते हो ना? तो फिर ये क्या कर सकते हो? अगर देही अभिमान में हो आप, तो आप जो चाहे कर सकते हो ना। मैं अभी, मैं फ्री विल है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं क्लास के बाद हो सकता हूँ कि छत पे बैठ जाऊं, क्लास के बाद नीचे लेटने चला जाऊं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। लेकिन क्या मैं वाकई में कुछ भी कर सकता हूँ? समझे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी कर्म करने के लिए 5 कारण होते हैं। उसमें मुख्य कारण कौन थे? भगवान जो परमिशन देते हैं। यानी हम भी करने वाले नहीं है। लेकिन देही अभिमान से हम क्या सोचते हैं? मैं करने वाला हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मुझे कौन रोक टोक कर? सोचते हैं ना, हम जो कुछ भी करते हैं हम सोचते हैं ना मैं ही करने वाला हूँ। क्या मैं करने वाला हूँ वाकई में? नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देही अभिमान की वजह से हम ये सोचते हैं। ये बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति देहीमान से ग्रसित नहीं है, वह भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेगा। और जो ग्रसित है, वह अपने हिसाब से चलेगा, मतलब कि मैं करने वाला हूँ। लेकिन असलियत में वो भी करने वाला नहीं है, असलियत में तो भगवान ही कराने वाले हैं। लेकिन वो ऐसा सोचता है कि मैं करने वाला हूँ। तो क्योंकि पूरी तरह भगवान पे निर्भर हैं, पूरी तरह से, तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने चाहिए। देखो, हम पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हैं, क्योंकि हर कार्य करने के लिए भगवान का अप्रूवल चाहिए, ठीक है? अब हर कार्य हम कर रहे हैं तो भगवान पे निर्भर है कि नहीं? तो क्यों ना हम भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करें, क्योंकि निर्भर तो उसी पे हम। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। क्योंकि हम कर्म को करने के पांच हर कर्म को करने के 5 कारण होते हैं, और सबसे मुख्य कारण है वो भगवान। अंतिम कारण भगवान होते हैं। तो भगवान जो हैं, वो एक जगह बताते हैं कि अपने निष्काम भक्तों को, उसमें बलदेव विद्याभूषण टीका में लिखते हैं कि भगवान अपने निष्काम भक्तों को अपने आप को दे देते हैं। जो निष्काम भक्त है ना, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको अपने आप को दे देते हैं। और उनको निधि के रूप में रखते हैं, यानी खजाने के रूप में रखते हैं, यानी छुपा के रखते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी गॉड हेड पत्रिका बांट रहे थे दिल्ली में, यहाँ पे चांदनी चौक में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। क्या किसी को खबर थी कि एक शुद्ध भक्त घूम रहा है रोड पे? पता था किसी को? नहीं। तो यानी कैसे रखते हैं भगवान? निधि के रूप में, यानी खजाने के रूप में छुपा के रखते हैं अपने भक्तों को। और अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं। देखो, एक समय तो क्या है कि भक्त अपने आप को भगवान को दे देता है। लेकिन अगर उस भक्त के हृदय में जब कृष्ण प्रेम जग जाता है, कृष्ण प्रेम में भाव हो जाता है, तो भक्त अपने आप को दे देते हैं फिर उसको, भक्त को। भगवान अपने आप को भक्त को दे देते हैं बाद में। पहले भक्ति देता है अपने आप को भगवान को, भगवान देते हैं। जैसे कि लीला हम समझते हैं, अर्जुन के पार्थसारथी बन गया, यानी भगवान ने भक्त को दे दिया, अपने आप को दे दिया ना। इसी प्रकार से। जैसे खोला बेचा श्रीधर, शुद्ध भक्त थे, कोई पहचान पा रहा था कि कौन? केले के पत्ते बेच रहे थे, दोने बना के बेच रहे थे, केले बेच रहे थे। तो ये विश्वास हमेशा होना चाहिए कि भगवान मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। विश्वास भी तो होना चाहिए ना। जैसे अभी उसमें आया था ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, विश्वास से तो अच्छे से ऐसे करके श्लोक था कि हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। याद रखना, जीव कैसा भी कुछ भी, जीव ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि भगवान उसके हृदय से निकल जाए। ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जीव के हृदय हृदय से। कभी देखा है कि हृदय से भगवान निकल गए हो? भगवान हृदय से कभी नहीं निकल सकता। जीव ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त सब जानता है कि मैंने कितना कांड किया है, मैंने कितना गड़बड़ की है, पर भगवान अच्युत हैं, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और हमेशा सोचते रहते हैं कैसे इसका उद्धार हो। देखो, भगवान की क्वालिटी है कि भगवान अपने भक्तों में अपोजिट, सॉरी, पॉजिटिव देखते हैं, निगेटिव नहीं देखते। अगर एक भक्त के अंदर 5 खराबियां हैं और 2 अच्छाइयां हैं, तो भगवान सिर्फ 2 अच्छाइयों को देखते हैं, 5 खराबियों को देखते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं, देखते नहीं। इतना प्रेम करते हैं भगवान।
भक्तों से, कि उसकी अच्छाइयों को देखते हैं खाली। यहाँ तक कि कंस की अच्छाई को भी देख रहे थे। जब वो अगर वो देवकी के प्रति थोड़ा प्रेम में हो जाता ना, तो कंस को मारते नहीं, वध नहीं करते कंस को। कब किया? मैं देवकी को मार दूंगा, मैं वसुदेव को मार दूंगा, इतना बोला है ना, तब कंस को मारा है कृष्ण ने। अगर वो फेरिबल हो जाता ना, कि जैसे कि मैं समझ गया, मैं माफी मांग रहा हूँ, अब मैं अपनी बहन की तरह प्रेम करूंगा, तुरंत छोड़ देते, क्योंकि ऐसा हो रहा था। तुरंत नारद मुनि आए थे ना भड़काने के लिए उसको, करे अगर ये पाप नहीं करेगा तो कृष्ण कैसे आएंगे, फिर वो तो मारेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है, तुरंत देख लेंगे, मारेंगे नहीं तो अछूते हैं ना, कृपा करने से चूकते नहीं। इसी प्रकार से तो कृष्ण मतलब बहुत देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, और बिल्कुल छोटा सा नेगेटिव कुछ भी नहीं देखते। और अर्जुन धनुष लेके अब खड़े हो गए, बाद में बोलेंगे इसमें लास्ट में, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, संदेह दूर हो गया, मैं दृढ़ हो गया हूँ, और खड़े हो गए। तो हमें भी खड़े हो जाना चाहिए, क्या लेके? अपनी माला लेके, धनुष लेके नहीं, माला लेके। और जिस तरीके से धनुष लेके फिर युद्ध करने लगे, तो हमें भी युद्ध करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बस यही सोचना है कि मैं तो नीच हूँ, मैं तो ना समझ हूँ, और चैतन्य महाप्रभु जैसे आप चाहो, या भगवान कृष्ण जैसे आप चाहो, मुझे नचाओ 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 से नचाओ, और खड़े होकर नाचते रहो, मतलब हरे कृष्णा करते रहो, सेवा करते रहो, ये भाव रहो, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, सिर्फ तात्पर्य तात्पर्य है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, यहीं से। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। और बाकी हमने श्लोक को कल समझ लिया था, सब श्लोक के अर्थों को, लेकिन हम श्लोक को दोहराएंगे, और सबसे एक एक बार श्लोक सुनेंगे कि सबने याद किया है कि नहीं किया है, फिर हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य को श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ऐसे लिखा है कि पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, इसीलिए तो इजी लैंग्वेज में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये तोहफा यानी गिफ्ट दिया है एक तरीके से। और आज मैं पढ़ रहा था रूपा लीलामृत से, तो उसमें था पुस्तकों का वितरण करो। कैसे करें? तो जब रथ यात्रा निकल रही थी जगन्नाथ जी की, तो वहां पे कोई एक भक्त, सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब एक भक्त बहुत सारी बुक्स लेके आता है, कौन सी? जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा था, लीला पुरुषोत्तम, कृष्णा बुक। तो प्रभुपाद जी ने पहली बार बुक देखी, जब प्रिंट होके आई, देखते ही रह गए, क्या प्रिंट था, बहुत बढ़िया बड़ी बुक थी, बहुत खुश हुए देख के, और उसे हाथ फेरने लगते हैं, देखने लगते हैं, और बैठ जाते हैं एक जगह, और बताते हैं कृष्णा बुक के बारे में थोड़ा। और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है पहले टाइम? तो खुद स्वयं प्रभुपाद जी। और सारी बुक, ढेर की ढेर बुक सब बिक जाती है वहीं की। उसके बाद से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, बुक बिच रही। फिर उसके बाद भक्त निकलते हैं, कोई एक लेके निकला, कुछ जानते हैं कि बुक भी कोई ले सकता है। और कैसे स्टार्ट हुआ बुक करना, कि एक बार पेट्रोल भराने जा रहे थे भक्त, तो पेट्रोल भराया, लेकिन पैसे नहीं थे देने के लिए, लेकिन उनके पास क्या था? बुक थी। तो वो कहते हैं, उससे एक बुक दिखाते हैं कि कृष्णा बुक है ये, और ये हमारे शिला प्रभुपाद जी हैं, फाउंडर आचार्य हैं, और आप पेट्रोल के बदले ये बुक ले लीजिए। तो वो राजी हो जाता है, ले लेता है। अरे ये बुक तो निकल गई। तो ऐसे ही फिर वो कहते क्यों ना घर घर जाए, डोर बजा के देते हैं, तो बुक जाने लगी। ऐसे करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। और उसके बाद फिर रामेश्वर, और नाम अलग अलग नाम भक्तों के, ऐसे ऐसे मतलब अपने अपने स्टाइल से अपना अपना जुगाड़ लगा के ऐसे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करी, कि आप सोच नहीं सकते कि एक दिन में 400 400 500 500 हजार हजार रिकॉर्ड तोड़ तोड़ बुक डिस्ट्रीब्यूट की। कोई एयरपोर्ट पे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। और प्रभुपाद जी ये सुन के बहुत खुश होते थे, क्या सबसे अच्छी सेवा यही है। इसीलिए प्रभुपाद जी को सबसे अच्छी सेवा यही लगती है, जो बुकों का वितरण करता है। इसीलिए कह रहे हैं पुस्तकों का वितरण करो। हर लेटर में लिखते हैं कि सबको, जैसे कि उस न्यूयॉर्क में कर रहे हैं लोग, ऐसे सैन फ्रांसिस्को में करें, हर अपने अपने सेंटर में करें बुक। तो वहां पे ऐसे ऐसे भक्त थे, जो ऐसे ऐसे जाने क्या क्या नुस्खे लेके जाते थे, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे बुक। तो उसको अगर कोई पूरे चैप्टर को पढ़ लेगा, तो उसे पूरी तरकीबें मिल जाएंगी, कैसे कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या क्या आइडिया है। बहुत सारी, और कब अध्याय है ना उसमें, अध्याय 45 46 है, ऐसे कुछ है। रूपालीला अभी आएगा, इसमें रूपालीला तो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें आएगा। तो तो प्रभुपाद ने जो लिखा दिया है ना, अगर वो हम सही से पढ़ेंगे, तो हम समझ में आएंगे कि ये किसका फोन बोल रहा है, मेरा बोल रहा है। बार बार। ठीक है, तो हम श्लोक का उच्चारण एक बार करते हैं, फिर सबसे एक एक बार करवाएंगे। अर्जुन वाच, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा,
त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः। हाँ नहीं लगा, सॉरी, ठीक है। स्थितोऽस्मिन् यत् स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करस्य वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करस्य वचनं तव। कौन दोहराएगा? हाँ, नहीं आप। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितस्मि गतसन्देहः करष्ये वचनं तव। अर्जुन वाच नष्टमोहस्मृतिं लब्धा त्वत्प्रसादमयुच्यत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। बिना देखे ट्राई करेंगे। अर्जुन वाचा क्या था? हाँ, नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्णा, अगर जूम पे कोई बोलना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और बोलेगा भी कौन? निराकार लोग कहाँ बोलते हैं, निराकार का मुख ही नहीं होता। ठीक है, तो हम तत्पर पे चलते हैं सीधा। एक बार टेक्स्ट पढ़ देते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। उद्यत हूँ मतलब उत्सुक हूँ। बताइए क्या करना है, वचन दीजिए, क्या करना है। उद्यत हूँ, बहुत ज्यादा प्रेरित है करने के लिए। तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। यानी जीव जो है, यानी हम सभी जीव हैं, उनका प्रतिनिधित्व मतलब क्या कर्तव्य है, और परमेश्वर का जो आदेश है उसके अनुसार कर्म करना, यही जीव का स्वरूप है। वह आत्मानुशासन यानी संयम के लिए बना है। ये बहुत गहरी बात है, छोटी बात नहीं। आत्म संयम यानी कि आत्मानुशासन के लिए बना है। कौन? जीव। क्या आत्मानुशासन पशु कर सकता है संयम? अगर मैं बोलूं कि कुत्ते को बुखार आ गया और डॉक्टर ने बोला कि कुत्ते को दही मत देना, तो क्या कुत्ता इतना संयम है, इतना दिमाग है कि वो अवॉइड कर सके कि मैं दही नहीं खाना है मुझे? जैसे हमने देखा है कि गाय या भैंस कभी बीमार होती है तो हमें जबरदस्ती से चीजें मुंह फाड़ फाड़ के खिलानी पड़ती है, बांस में डाल डाल के, है ना? लेकिन हमें, अगर हमसे डॉक्टर बोलता है कि आपको कफ हो गया है, आपको चावल नहीं खाने, तो हम मानते हैं ना कि हमें चावल नहीं खाने। इतनी बुद्धि है हम में, और सार असार इतना विवेक है हम में। इसी को बोल रहे हैं आत्मानुश आत्मानुशासन, संयम के लिए बना है। यानी कि आत्मानुशासन के लिए विवेक चाहिए, और विवेक केवल इंसानों के पास होता है, जानवरों के पास नहीं होता है। और हमारे पास विवेक है, सार असार, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो इसीलिए हमें इस बुद्धि से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन वो इतनी ऊंची लेवल पे नहीं होती बुद्धि कि, जैसे कि हमें पता है ना कि हमें क्या नहीं खाना है क्या खाना है ना, जब डॉक्टर हमें बीमार हो जाते हैं तो हमें पता रहता है, हम वैसे पालन भी करते हैं। ऐसे गाय भैंस मतलब कि ये लोग नहीं कर पाते ना।
ये तो कुछ भी खाने लगेंगे। हो सकता है कि जो चीज उनके स्वास्थ्य के लिए खराब हो वही खा रहे हो बार बार। उन्हें क्या पता कि ये सही है कि नहीं सही है ना। इस तरीके से उन्हें तो जो अच्छा लगेगा वो खाते हैं। तो संयम का मतलब है कि व्यक्ति को अपने में समझ में आए कि ये नहीं करना है। संयम का मतलब यही तो हुआ ना। संयम मतलब मुझे खुद से समझ में आ रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। खुद से संयम। पर क्या ये सब पशु बता सकते हैं? नहीं। अब सोचो, हमारे लिए कितना फायदा है कि हम में विवेक है और शास्त्र को पढ़कर हम और अधिक अपना विवेक जागृत कर सकते हैं। शास्त्र पढ़ के हमारा विवेक जागृत कैसे होता है? शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें और चीजें पता चलती जाएंगी ना आगे आगे चल के। स्टार्टिंग में जब हमने सिर्फ कृष्णा बुक का एक चैप्टर पढ़ा था तो हमें थोड़ा बहुत ही पता था, गीता का थोड़ा बहुत कुछ पता था। लेकिन एक के बाद एक नियम पता चलते गए ना। सोयाबीन नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सोयाबीन की बरी नहीं खानी, जाने क्या क्या है ना। एक के बाद एक पता चलता जाता है, नहीं खानी ना। किसको? हाँ, इस्कॉन में देखिए तो इस्कॉन में तो बीमार लोग भी है ना। प्रसाद में पता नहीं, देखी तो मैंने भी। हाँ लेकिन प्रभु जी ने प्रभु जी ने प्रभु जी ने हटवा दिया था तो अब नहीं खाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। देखो, हम स्टार्टिंग से ही नित्य सेवक हैं भगवान के, ठीक है। लेकिन ये नियम जो है ना कि हम नित्य सेवक हैं, ये जो नियम ये हम भूल गए हैं। और जैसे हम इस नियम को भूल गए हैं वैसे हम माया ने हमें गले में फंदा डाल दिया है। मतलब जकड़ लिया है, बद्ध, गले में बांध रखा है। किससे? काम इच्छाओं से। काम इच्छा की रस्सी से बांध रखा है। और जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे तो ये काम रूपी जो रस्सी है वो कट जाएगी। और जब तुम कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे तब तक काम रूपी रस्सी नहीं कटेगी। याद रखना कि भक्ति में, देखो भक्ति है बहुत सरल, लेकिन अगर हम गंभीरता से करें तो, और अगर हम गंभीरता से नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत दुर्लभ भी है। जैसे कि भगवान कभी ये नहीं कहते कि हिमालय हिमालय जाओ और वहां पे कठिन कठिन तपस्या करो, एक पैर पे खड़े रहो, धूप में खड़े रहो। क्या कह रहे हैं? मन मना मद भक्तो, ये तो बोल रहे हैं मन मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। सीधी सिंपल सी बातें बोल रहे हैं ना। लेकिन अगर हम ये गंभीरता से करेंगे तो हम इसी से भी धाम चले जाएंगे। प्रणाम करने से भी लोग चले जाते हैं धाम, सिर्फ प्रणाम करने से। लेकिन प्रणाम भी गंभीरता से सही से करो। हम प्रणाम भी नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हम मंदिर में हफ्ते में एक बार जाते हैं इसलिए प्रणाम करना चाहिए, करते हैं। आप ये सोच के देखो, आप मंदिर में ही हैं और फिर हम प्रणाम कितना करते हैं। याद रखना, रोज प्रणाम नहीं कर पाओगे आप मंदिर में। कल ही तो करा था, प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि वो प्रणाम करने में इतना आलस था कि भक्त बोलते चलो ना चलते हैं मंदिर टाइम पर। हाँ हाँ आता हूँ, मैं आता हूँ चलो। और आता था और कहता था कि भगवान में प्रणाम नहीं होता, ऐसे ही बस ऐसे ही कर लेता था। और एक बार प्रभु जी ने पकड़ लिया ऐसा करते हुए, देख बस ऐसे ही कर रहा था, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे मैं अपनी बताऊं, पहले जाते थे संडे संडे तो जाते थे, दर्शन करते थे। अब शनिवार को भी जाते हैं, संडे को भी जाते हैं और ट्यूसडे भी जाते हैं। ट्यूसडे तो ये है कि चलो टाइम मिल जाता है इसलिए, और मंदिर भी खुला रहता है, पूरा भीड़ भाड़ नहीं होती तो सही से प्रणाम कर लेते हैं। सैटरडे और संडे के दिन तो अल्टर में ही नहीं जा पाते। मतलब मंदिर में अंदर ऊपर गए ही नहीं है, नीचे से ही रजिस्ट्रेशन करे। और उस दिन भी संडे को नीचे से ही प्रसाद पाके, नीचे से ही क्लास करके नीचे से ही आ गए, ऊपर टेम्पल में जा ही नहीं पाए मर्दन क्लास के लिए। उस दिन खाली मिल जाता है ना मंदिर बिल्कुल। तो ध्यान रखना कि कल देखते हैं कौन कौन जाएगा, कल मैं बताता हूँ। फिलहाल यहाँ बात चल रही है गंभीरता की। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि हम अगर इस नियम को भूल जाते हैं तो हम फिर बद्ध हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। फ्री, फ्री का दास, मुक्त दास। मुक्त फ्री वाला है कि मुक्त वो वाला है? अब हम मुक्त हो गए।
जो कर्म से, मन से, वाणी से किसी कैसी भी अगर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी कर रहा है तो वह जीते जी इस जगत से मुक्त हो जाता है। सेवा कर नहीं रहा है, सिर्फ इच्छा कर रहा है। और याद रखो, हम इच्छा भी नहीं कर पाते हैं। मन से, कर्म से, वाणी से कृष्ण की सेवा की क्या हम इच्छा भी कर पाते हैं कि हमें ये सेवा करनी है? हमें इच्छा भी नहीं आ पाती। कितने लोगों ने आज अपने मन में ब्राह्मणों को फिस्ट दिया? दिया क्यों? कुछ पैसे लग रहे थे उसमें। हाँ, वही तो। भगवान ने इसीलिए बोला है कि मन का भी स्वीकार कर लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि पता नहीं कलयुग में लोग मन से भी नहीं कर पाएंगे। मन से भी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जबकि हम ठान लेंगे करेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जैसे कि कभी कभी हम, अब एकादशी आता है, निर्जला या फिर कोई भी, तो पारायण करते हैं। तो पारायण करते समय भी हम दान वान वगैरह दे सकते हैं, मानसिक दान। लेकिन वो क्या दिया है आज तक? मैंने खुद ही नहीं दिया है, मतलब मैं बता रहा हूँ। क्या दिया है? उसमें कौन सा पैसा लग रहा है? फिर भी वो भी नहीं दे पा रहे। पैसे का तो छोड़ ही दो। जब जिसमें पैसा, खाली मन से पैसा देना पड़ रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये क्या है? नस चढ़ रही है क्या? हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मानसिक दान में चर्चा चल रही थी हमारी, कि मानसिक दान तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमसे मानसिक दान भी नहीं होता। तो मुक्त जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। ये हमेशा याद रखना कि हम जो हैं, हमेशा हम भगवान के दास हैं, और हमारा स्वरूप सेवक के रूप में है। सेवक के रूप में मतलब हम स्वामी नहीं हैं। और हम सुखी तभी रहेंगे जब हम सेवक के भाव में रहेंगे और स्वामी की सेवा करें, तभी सुखी रहेंगे और तभी संतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो सेवक का ही है। अगर हम स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे? दुख पाएंगे, क्लेश पाएंगे, और कुछ नहीं पाएंगे। उसे माया या परमेश्वर में किसी एक की सेवा करनी होती है। हम्म। और तीसरा स्वामी कौन सा है? तीसरे किसकी करनी होती है सेवा? यहाँ पे कह रहे हैं ना, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। तीसरी किसकी सेवा करनी? तीसरा कोई है ही नहीं ना। तीसरा किस नहीं करनी? देखो, इस जगत में हम सेवा तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। या तो कृष्ण की करेंगे, या फिर माया की सेवा करेंगे। तीसरा कोई स्वामी है ही नहीं। अगर हम कृष्ण की जब नहीं कर रहे हैं तब माया की कर रहे हैं, और माया की नहीं कर, कृष्ण की कर रहे हैं तब माया की नहीं कर। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। सामान्य स्थिति मतलब जो अपनी नेचुरल स्थिति है, मतलब सेवक के रूप में, दास के रूप में। लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। मोहवश सेवा कर रहा है, समझे कुछ? क्या मोह है? अहम ममेति, हाँ, मैं ये शरीर हूँ और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं। और जब हम माया की सेवा अगर करते हैं तो कह रहे हैं ना इसमें कि बंधन पड़ जाता है। माया पुरस्कार क्या देती है वैसे सेवा कर? मान लो हमने माया की सेवा करी, तो माया कुछ तो पुरस्कार देगी ना। क्या पुरस्कार देती है वो? लेकिन उस सैलरी को पाने के लिए क्या क्या किया है वो? कहने मतलब प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे थे। माया में पुरस्कार देती है लोहे की कील वाले जूते मुंह में, मतलब थप्पड़ मारती है उससे। और उसके बाद फिर भी हम उसी की सेवा करते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए। और मोहवश तो है ही, अहम ममेति। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। तो इसमें पूरा श्लोक किस पे चल रहा है? मोह और अज्ञान वश पे। और ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं क्या पढ़ के? गीता पढ़ के। कहते हैं ना, मेरा संशय खत्म हो गया, मेरा मोह दूर हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। ये सब है कि नहीं? अज्ञान चल रहा है कि नहीं है? चल रहा है। इसीलिए यही मोह कहलाता है।
मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। इसमें एक वर्ड आया है स्वेच्छा से। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर ग्रहण करता है। यानी फोर्सफुली नहीं करवा रहा है भगवान कुछ भी, स्वेच्छा से भगवान की शरण ग्रहण कर रहा है और स्वेच्छा से भगवान के हिसाब से भगवान के अनुसार कर्म कर रहा है। स्वेच्छा मतलब फ्री विल, मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब जैसे अभी तो बोला गया है सुबह जग के 4 माला करो, ये हो गया फोर्सफुली। और स्वेच्छा किसे कहते हैं? अपनी मर्जी से। तो फोर्सफुली को स्वेच्छा में बदलना है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये अपने स्वेच्छा से कर रहा है मेरे लिए। तो स्वेच्छा से हमें कार्य करने चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कभी कभी हमें बहुत खुशी होती है कि हम भगवान के लिए कुकिंग करें और स्वेच्छा से करते हैं ना, आज मैं किचन में जाऊंगा, आज मैं भगवान के लिए ठाकुर जी के लिए बनाऊंगा, तो वो स्वेच्छा से होता है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। पानी पी लो। क्या हुआ? जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। अंतिम पाश क्या है? मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, सच में भगवान हूँ। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। देखा ना, इस संसार में मैं भगवान हूँ और है संशय में, ये सही है कि नहीं सही है, सही है, संशयग्रस्त क्यों रहता। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप भगवान भी हो, ईश्वर भी हो, इसने इतने संशयग्रस्त संशयग्रस्त क्यों हो। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पाश अंतिम पाश होता है। तो इस धारणा से जब मनुष्य निकल जाता है तो माया से वो, ये अंतिम पाश होता है माया का। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। यानी राजी होना है, सहमत होना है, मतलब कि भगवान जो बोल रहे हैं और वो सही है और मुझे करना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। ये है रियल नॉलेज। और इसके विपरीत नॉलेज क्या है कि मोह में कि मैं जो चीज है उसके विरोध में उस चीज को देखना, ये है मोह। और जो चीज है एज इट इज वैसी देखना, ये है ज्ञान। ठीक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है। क्यों सोचता है? इस संसार में भोग करना चाहता है, प्रभुत्व जताना चाहता है, अपना स्वामी सोचता है, क्योंकि वह प्रकृति को प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो मोह है, हमारा अज्ञान है, ये हम बिना भगवान की कृपा से इससे नहीं छुटकारा पा सकते। यहाँ पे भी देखो, अगर हम भगवत गीता को ध्यान से पीछे देखें तो भगवान खुद से इतना उत्साह दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक, पहले उन्होंने अष्टांग योग बताया, ध्यान योग बताया, और तुरंत अर्जुन के बिना पूछी भक्ति को बताने लगे। है ना, मैया सक्त मना पार्था, ये सब चीजें ना बताने लगे। और मतलब बताना चाहते हैं, कैसे भी जीव को निकालना चाहते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि भगवान जब बोल रहे हैं तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए है। भगवान को सबको पता है कि भगवत गीता ये जो बोली जा रही है, ये अभिषेक के लिए भी बोली जा रही है, तुम्हारे लिए भी बोली, सबके लिए बोली जा रही है। और भगवान को पता है कि आगे चल के आप सुनोगे इसको। तो यानी भगवान किस किस के लिए बोल रहे हैं, सोचो, भगवान सबके लिए बोल रहे हैं, सभी जीवों के लिए, आने वाले सभी जीव। हाँ, एज इट इज है इंसान। तो फिर तो ये सब पता है कि आगे कौन कौन है। भगवान कहते हैं ना, मैं भूत पास्ट सब जानता हूँ। तो भगवान तो सब जानते हैं कौन पढ़ने वाला है, कौन पढ़ने वाला नहीं। भूत, पास्ट, फ्यूचर, हाँ सब जानता हूँ। और क्या बोल रहे थे इसमें? हाँ, प्रभुत्व जताना चाहता है, ये तो पढ़ लिया, ठीक है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति कृपा से जीता जा सकता है। और कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब हम भगवान की अनुकूल भाव से उनकी सेवा करते रहेंगे।
ऐसे मतलब कि रोज सेवा करें, भगवान से मांगे, भगवान अपना प्रेम दे दो दे दो दे दो, भगवान को परेशान कर दो मांगते मांगते, भगवान कहेंगे यार ये बहुत मांगता है, दे ही दो एक बार, है ना। कोई ज्यादा ना पीछे पड़ जाता है, मम्मी 5 रुपए, नहीं दे, थोड़ी मम्मी 5 रुपए, कब इग्नोर करोगे अब? बोले, मम्मी 5 रुपए, अरे यार ले पकड़ 5 रुपए चल। ऐसे हम भगवान से मांगेंगे, कृष्णा कब मिलेगा आपका प्रेम कृष्णा। मतलब कि साधना करनी है सही से, दिखावा नहीं करना है, और भगवान से प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, भगवान कब आपका प्रेम मिलेगा। अब भगवान परेशान नहीं होंगे, रोज मांग रहा है कि भगवान कहें चलो दे दो इसको, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना नहीं है, रीडिंग वीडिंग ये सब तो करनी है। और जाहिर सी बात है प्रभुपाद को भी प्रसन्न करना है, भगवान तो तभी प्राप्त होंगे जब प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति कृपा से जीता जा सकता है, भगवत कृपा यानी भगवान से। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कौन सा मोह है? कौन सा मोह दूर होने पे? कि मैं इस जगत का हूँ, ये प्रकृति का हूँ मैं, और मुझे अब इस प्रकृति की सेवा करनी है। तो मैं प्रकृति का हूँ मतलब मैं इस जगत का हूँ। इस प्रकृति को हटाओ, ये सोचो मैं कौन सा हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, तब फिर कृष्ण की सेवा करोगे ना। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्वशक्ति सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है। मतलब भगवान अपने भक्तों को जो चाहे वो दे सकते हैं। हम इतना सोच भी नहीं सकते कि हम भगवान से, हमारी लिमिट है एक मांगने की भी, अगर हम चाहें भी कि भगवान से क्या मांगे क्या मांगे, तो हमारी एक लिमिट है, मतलब हम उस लिमिट से ज्यादा सोच नहीं सकते, मतलब हमारी बुद्धि खत्म है, हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते। लेकिन भगवान कुछ भी दे सकते हैं, भगवान अपने आप को भी दे सकते हैं, भगवान तो अपने आप को सेवक भी बना सकते हैं, आपके सामने कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चाहे वे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान ने अपने श्लोकों में बता रखा है ना, अहम सर्वस्व प्रभा, ऐसे करके सभी नियंत्रणों का मैं हूँ, ये प्रकृति मेरे नियंत्रण में चल रही है। तो सब कुछ भगवान है। मतलब समझ जाता है कि भगवान कोई सामान्य पुरुष नहीं, भगवान शक्तिमान सर्वशक्तिमान है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। उल्टा आ गया ना, पहले कि अभी तक क्या चल रहा था कि भक्त समर्पण करता है भगवान को, अब उल्टा क्या आ गया, भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। यानी कभी कभी भगवान भी आत्मसमर्पण कर देते हैं भक्त के आगे, झुक जाते हैं भक्त के आगे। कौन? भगवान। जैसे कि हनुमान के आगे राम, हनुमान एक शर्त रखी थी ना, हनुमान को मारना पड़ेगा। ये विश्वामित्र थे, उनसे उन्होंने बोला था कि हनुमान को मार, तो उसने मुझे प्रणाम नहीं किया था, और हनुमान राम राम बोल रहे थे, तो नहीं मार पाया। तो कौन था? हाँ वो अलग है। एक बार हनुमान और राम को ही बिठा दिया था विश्वामित्र ने, जब हनुमान जी ने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था? वो किसी नारद मुनि के कहने पे। नारद मुनि बोला अरे विश्वामित्र को मत करना, वो तो राजा है, प्रणाम मत करना। ठीक है ओके, नारद मुनि है भाई, कर रहे। नहीं किया, और उसके बाद नारद मुनि पहुंच गया, विश्वामित्र देखा, क्या देखा? अरे देखा नहीं आपने? अरे कोई बात नहीं, भक्त है हनुमान को, याद नहीं किया प्रणाम? अरे आपको छेक दिया अकेला, वो तो है हिंद बजाने में, और जो क्रोधित कर दिया। तो क्या करो? अरे आप बहुत अनादर किया है, क्या करें, जाओ राम जी के पास, आप गुरु रहे हो राम जी के, आप मांगो। कह देते ये बहुत अन्याय किया है, अब बस वध कर दो आप हनुमान जी का। काम कर वध कर दो, अब संकल्प दे दिया तो करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी को पता चला, हनुमान जी कह रहे ठीक है कोई नहीं, अच्छा है मैं राम के हाथों मारा जाऊं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। आराम से बैठ गए मरने के लिए, राम राम अपना जप रहे थे, और जो जा रहे थे तीर फूल बन रहे थे, वो बन रहे थे, माला बन रहे थे। राम कह रहा है विश्वामित्र से अब बताओ अब मैं क्या करूं, मैं तो मार रहा हूँ ना, वो फूल बन रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से मतलब कि भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं एक तरीके से, माया का सेवक बन जाता है। कहाँ पढ़ रहे थे? भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। तो हम सब माया के सेवक बने हुए हैं। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। हम क्यों नहीं हुए? हमने तो पूरी गीता सुन ली ना धीरे धीरे, हमारा मोह क्यों नहीं खत्म हुआ? हमने सुना नहीं सही से। मुझे लग रहा है कि 100 क्लासों में 50 क्लास तो छुट्टी मारी होगी, है, और 25 क्लासों में डिस्टर्ब रहे होंगे, है ना, सुना नहीं होगा सही से। डीजे बज रहा था।
यानी 10 क्लास से सुनिए तो कहाँ से मुँह दूर होगा। तो यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतः भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। वो समझ गया कि ये तो भगवान की योजना है। तो जो कुछ भी होता है भगवान की योजना के अनुसार ही होता है। हमें लगता है कि हमारी योजना है, एक्चुअली भगवान की योजना से ही होता है। हम पे कितने भी कर लें, कोशिश कर लें या टाइम सेट कर दें, फिक्स कर लें, लेकिन फिर भी होगा क्या? तो भगवान की योजना होगी। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया और हमारा धनुष क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, ठीक है। तो अब हम भगवत गीता के अंतिम पड़ाव में रहेंगे, यानी 4 श्लोक और बचे हैं इसके बाद। उसके बाद गीता हमारी फिनिश हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर से गीता स्टार्ट करेंगे या फिर कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे जो हमारी पीछे रह गई है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।